ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, कोई इंफोटेनमेंट की कोई चीज नहीं है। ये आपके लिए एक तरह की पाठशाला है जिसमें रोजाना कक्षा में आप सभी लोग विद्यार्थी बनकर शामिल होते हैं और उसमें रोज नए नए अध्याय आपको सिखाए जाते हैं, जिसमें कि किस किस तरीके की कौन सी सब्जी, कौन से फल, कौन सी जड़ी बूटी और कौन सी वनस्पति हमारे किन किन रोगों पर काम कर सकती है और उन रोगों से हम कैसे निजात प्राप्त कर सकते हैं उन्हीं वनस्पति, उन्हीं सब्जियों से, उन्हीं औषधियों से जो हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसकी सही जानकारी होना भी हमारा ही कर्तव्य है। प्रकृति ने ही यह शरीर दिया है और प्रकृति ही इसका समाधान भी देती है। तो इसीलिए रोजाना नए नए रोगों पर चर्चा की जाती है, उनके विषय में आपको समझाया भी जाता है, सावधानियां और जो परहेज करने होते हैं वो भी सिखाए जाते हैं और साथ ही साथ बताया जाता है आपको उनके उपचार। तो इसीलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो एक कक्षा की भांति आप बैठें, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। आज के इस अंक में हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, सुने और उसको अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं एक विशेष प्रकार के दृष्टिविहीन रोग के बारे में, जिसको रतौंधी कहते हैं। दिन में व्यक्ति को ठीक नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, कोई रोग नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन जैसे ही सूर्य ढलता है उसके बाद उसके आंखों की जो रोशनी होती है वो गायब हो जाती है, यानी बिल्कुल ब्लाइंडनेस आ जाती है, अंधापन आ जाता है। चाहे रोशनी रात्रि में कितनी भी जलाई जाए लेकिन वो लाभ नहीं होता। सूर्य ढलने के बाद वो आंखों से दिखना बंद हो जाता है। कहते हैं कि इस रोग के बारे में डॉक्टर्स यानी एलोपैथ और खासतौर पर मेडिकल साइंस भी कोई इसका पर्टिकुलर कारण भी नहीं बता सके और ना ही उसका उपचार बता सके। देखिए, अर्थौंधी जिसको होती है उसकी आंखों की जो पुतली है अच्छा। ये सिकुड़ जाती है हम्म। और इस पे जो फ्लैक्स पड़ता है वो फ्लैक्स नहीं पड़ता पूरा। अच्छा। फिर रात को बिल दिन में ठीक है, रात को अंधा है और तेज धूप में भी वो अंधा है। अच्छा। तेज रोशनी में भी कुछ नहीं दिखता है जी। और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में नहीं है। परंतु मैं जड़ी बूटियों की शोध करता हूँ और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरे लिए रतौंधी रोग भी ऐसा है जैसे दूध में से मक्खी निकालना। जी। इसमें खाने की दवाइयाँ, पीने की दवाइयाँ, मालिश करने के तेल भी दिए जाते हैं जिससे सारे करने हैं। परंतु रात को सोते समय ताज़ा नींबू पका हुआ रस निकाला, कपड़े से छाना, ड्रॉपर में डाला और 2-2 बूंद आँख में डाल दी। जी। थोड़ी देर के लिए चिरमराट बहुत ज़्यादा लगता है, फिर उसके बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है और आँख भी बड़ी फ्रेश होती है। दूसरे दिन उसको अंधेरे में भी दिखना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और 1 महीने में जैसे दिन में देखता है ऐसे रात को देखता है। ये नींबू के रस में गुण है। जो अंग आपका कंडम हो चुका है उसको नए सिरे से पूर्ण रूप से स्वस्थ करना काम नींबू का है। जी। अब नींबू, उदाहरण के तौर पे आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं और आपने सारे उपाय कर लिए, उल्टी नहीं बंद हो रही। आप सफ़ेद जीरा, काली मिर्च और लौंग तीनों बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना लें। इस पाउडर के अंदर थोड़ा आप नींबू का रस मिला लें
और इसको छाया में सुखा लें। जब वो सूख जाए तो उसके अंदर शहद मिला के जितना काले चने का दाना होता है इतनी छोटी छोटी गोलियां बना लें। अब गोलियां आप छाया में सुखा करके किसी भी शीशी में रख लें। जब भी आपको उल्टी को मन करे गोली मुंह में डाल लो, उल्टी ऐसे बंद हो जाएगी, आपकी जो उबकाई आने का सार था, जैसे तेज अग्नि जल रही है उसमें पानी डालो अग्नि शांत होगी, ऐसे शांत हो जाती है। जी, ये विशेषता है, विशेषता है जी। तो वास्तव में दर्शकों, नींबू हमारे लिए बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण स्रोत है औषधि का, और इसको हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसके गुणों के बारे में हमें जो भी जानकारी इस कार्यक्रम में मिलती है उसको सहेजना भी बहुत ज़रूरी है, यानी उसको नोट कर लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके गुणों को हम व्यर्थ ना जाने दें। ये नींबू हमारे जीवन, हमारे दिनचर्या का ही एक हिस्सा भी है, तो इसीलिए इसके सारे गुणों के बारे में हमें भली भांति से पता होना चाहिए और उसका प्रयोग हमें अपने दिनचर्या में शुरू कर देना चाहिए। प्रयोग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिस वजह से अलग अलग प्रकार के हमें बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। कार्यक्रम में समय के अभाव में आपको वो सारी जानकारी नहीं भी दी जाएगी कि भाई कैसे कैसे आपको कौन कौन से रोगों को आप ठीक कर सकते हैं। कुछ कुछ चुनिंदा जानकारी आपको रोजाना मिलती रहती हैं। यदि आप विस्तार से इसके विषय में पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप जरूर पढ़ें। रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप इन पुस्तकों को पढ़ते हैं तो ये समझें अधिकांश रोगों को आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। पुस्तकों के रूप में एक वैद्य 24 घंटे आपके साथ आपके घर में उपलब्ध है, ऐसा आप मान सकते हैं। और खास तौर पर ये पुस्तकें हर एक गृहिणी के पास होना अति आवश्यक है। हर एक परिवार में ये पुस्तकों की उपस्थिति होना अपेक्षित है। तो इसीलिए पुस्तकें यदि आप कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।